1000 किलोमीटर जाओ। उस बच्चे के पास जरूरी नहीं है टिकट्स के पैसे हों, वो टीचर्स के कोर्सेज भी खरीद रहा है, वो यूट्यूब के लिए नेट का रिचार्ज भी उसको करवाना है, ठीक है, उसको बुक्स भी खरीदनी है। भाई कैरियर बनाने के लिए जरूरी है। अब उसको एटलीस्ट जो राहत दी जा सकती है, भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं यार यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक वर्ग को राहत मिल जाएगी। कोई तो एक वर्ग होगा जिस तक मेरा वो रिवॉल्यूशन पहुंचेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे राहत प्राप्त करने वाला कोई तो वर्ग होगा, नहीं तो उसको पेड में भी पढ़ाया जा सकता था। तो ऐसे ही सरकार को भी विचार करना चाहिए कि नहीं यार, इतना दूर सेंटर भेजोगे तो महंगा किराया होगा, महंगा फेयर होगा, और हिसाब से ही सेंटर भेजे जाए। जो सरकारें बात करती हैं कि भाई हम किसानों के पक्ष में हैं, मजदूरों के पक्ष में हैं, पिछड़ों के पक्ष में हैं, उनको उनका दर्द समझना चाहिए। उनका दर्द समझ के उनको समझना चाहिए कि बच्चे जो है प्रभावित होते हैं। इतनी बात है, वो हमारे सोचने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा उसके लिए। सरकार पर वो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हर सरकार में ऐसा ही होता है, लगभग ऐसा ही होता है। तो आपको समझना चाहिए कि भाई एग्जाम सेंटर आज बच्चों के दूर भेजे जा रहे हैं। एक बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है ना, अपने भाषण में सब कह देंगे गरीबों के नाम पे कि हम गरीबों के साथ में हैं। हकीकत में दोस्त, शायद मुझे नहीं पता आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे, या आपने वो व्यवस्थाएं या उस तरह की परिस्थितियों को देखा है, नहीं देखा। आज हमारा जो ये नॉर्थ इंडिया के, हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्दर्न स्टेट, राजस्थान से लेके बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे बच्चे सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं जिनके घर में सुबह जो व्यक्ति काम पर निकला है, अगर वो शाम को पैसे लेके नहीं आएगा तो उन लोगों के घर पे खाना नहीं बनेगा। ये वास्तविक हकीकत है और ये सत्य है एकदम। बहुत बड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं कैसे एक दो लोग, बहुत बड़ा वर्ग है। सारे सेंटर्स पे एक तो 9:30 बजे पेपर शुरू होता है, फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे तक एंट्री हो जानी चाहिए, लास्ट टाइम है रिपोर्टिंग टाइम मैक्सिमम 9 बजे तक है। 9 बजे तक भी बच्चों की सेंटर के अंदर एंट्री नहीं हुई। कई सेंटर्स के अंदर की बात बता रहा हूं, लेट एंट्री कराएगी कई सेंटर्स पे, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग जैसे बच्चे अपना कड़ा पहन के या बैंगल्स पहन के या कुंडल पहन के भी वहां पे पहुंच रहे, कोई प्रॉपर चेकिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है। ये बच्चे का मैसेज आया हमारे पास तुरंत कि बच्चे गए एग्जाम देने। सबसे बड़ा दुख किस बात का है कि 400-500 किलोमीटर दूर बच्चा पैसे खर्च करके कोई बस से, कोई ट्रेन से, जिससे जैसे व्यवस्था बन पाई उधार लेके गया पेपर देने। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा है और एग्जाम सेंटर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया कि भाई टेक्निकल इशू आ गया, आपका पेपर आज होगा, पेपर बाद में कराएंगे जब सुविधा होगी। जो बच्चे का समय बर्बाद हुआ 2 दिन आने जाने में, उसके बाद जो बच्चे के पैसे खराब हुए उसका हर्जाना कौन भरेगा ये बताइए। और एक बार तो पैसे बर्बाद हो गए, री एग्जाम देने के लिए बच्चे को दोबारा जाना पड़ेगा। ये दिल्ली का सेंटर है। नमस्ते सर, एग्जाम कैंसिल हो गया, पहले तो एंट्री नहीं दी उन्होंने 8:30-9 बजे तक, और अभी एग्जाम कैंसिल कर दिया, सभी को बाहर निकाल दिया। कुछ बच्चे बाहर रह गए थे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। ये दिल्ली के सेंटर का हाल है। दिल्ली जहां पे सबसे बड़े-बड़े सेंटर बनते हैं, बताओ जब दिल्ली में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है वहां ऐसा हाल हो रहा है, वहां टेक्निकल इशू आ जा रहा है, तो जैसे बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी लैब्स है, वहां पे कितना बुरा हाल हो रहा है आप सोचिए। ये है सर, दिल्ली में कितनी दूर से आए थे सब सर, और यहाँ पेपर ही नहीं दे पाए, पेपर ही नहीं दे पाए बच्चे। कारण क्या था? टेक्निकल इशू। अब इनको कब री एग्जाम होगा अभी तक कोई पता नहीं, पता है बाद में। और ये तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पेपर हो रहा है, तो अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो रहा है। भाई आदमी कोई काम करता है तो पहले दिन पूरे जोश से काम करता है ना, कि कोई कमी ना रह पाए। भैया पहले दिन उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में ही जो है ओवर कर दिया, फर्स्ट शिफ्ट में पहले दिन ये हालत होगी खराब इनकी। ये देखिए, ये दिल्ली के सेंटर का हाल था। कौन सा सेंटर है ये सेंटर है पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2। यहाँ पे ये एग्जाम कैंसिल हो गया मॉर्निंग वाली शिफ्ट का, और अभी तक भी बहुत सारे बच्चे पेपर खत्म हो जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो अभी तक सेंटर से बाहर आए नहीं है। अभी मैं पता नहीं क्या करें, जब तुमको तब बाहर आ जाना चाहिए सेंटर से। दूसरा सेंटर देखिए मेरे भाई, सीबीटी एग्जाम ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट एडेड एडुकासा इंटरनेशनल हुबली। हुबली में ये एग्जाम सेंटर था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 9:30 से 10:30 बजे तक। ये भी कॉल्ड ऑफ हो गया, ये भी कैंसिल हो गया ड्यू टू टेक्निकल इशू। इतना टेक्निकल इशू है, अगर सर्वर इतना खराब है, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पहले व्यवस्था कर लेते, मजबूत व्यवस्था कर लेते, तब जाके बच्चों का पेपर न करवाते। ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले गरीब बच्चे और मिडिल क्लास कितने, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फॉर्म भी 100 रुपए का भरते हैं, 1000-1500 रुपए खर्च करके सेंटर में जाए, फिर अपना एग्जाम कैंसिल करा के अपना सूखा सा मुंह लेके वापस आए और दोबारा री एग्जाम देने जाए। इतने पैसे नहीं है हमारे गरीब बच्चों के पास। दूसरे सेंटर का हाल है। और पुलिस के लिए भी सही कहते थे। अभी देखिए लड़कियों का, आपने देखा होगा ट्रेनिंग ग्राउंड पे
लड़कियां पानी पीने के लिए मांग रही है तो उनके इंस्ट्रक्टर उनको गालियां दे रही हैं। गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो आया ना, सभी लड़कियों ने 600 लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती की जा रही है। तो राजा का दायित्व क्या है कि वो जो लोग संतुलन बनाने के लिए हैं, जो अधिकारी वर्ग है, उसको ठोस निर्देश दे कि बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये इस प्रदेश की सेवा करने वाले बच्चे होंगे। तो लड़कियां पुलिस में जाएं तो भी परेशान। अब लड़कियों के लिए सेफ जोन जो तुम कह रहे हो टीचिंग में, उसकी वैकेंसी ही लड़कियों को ना निकले। तो जिम्मेदार कौन है?